So let's start our today's session. Today we will go to discuss one most important topic, that is convolution theorem. And student, this is the second last topic of this chapter. Okay, this is second last chapter. This is second last topic of this chapter. The name of topic is convolution theorem. That is, so this is the statement of the convolution theorem. ये हम आपको ऑनलाइन वाइवा में पूछ सकते हैं कि what is the statement of the convolution theorem. So convolution theorem का statement है कि if Laplace inverse of f of s, this is f1s equal to f1t, and Laplace inverse of f2s is equal to f2t. मीन्स व्हाट स्टूडेंट, हमारे पास दो अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन s के फॉर्म में है. एक का नाम हमने दिया हुआ है फंक्शन f1, दूसरे का नाम है f of 2, दोनों कैपिटल है, राइट. सो f1s एंड f2t, देयर आर टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ s. दोनों पे मैं लाप्लास इनवर्स अप्लाई करूं तो एक जो मुझे आंसर मिलेगा वो t के फॉर्म में मिलेगा, और वो रहेगा मेरा f1t, एंड दूसरे का आंसर f2t के फॉर्म में, राइट. तो f1s पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया, आंसर मिला f1t. f2s पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया, आंसर मिला f2t. देन इफ आई अप्लाई लाप्लास इनवर्स ऑन f1s इनटू f2s, मींस व्हाट, समझ में आया कि दोनों फंक्शन पे अलग अलग मैं लाप्लास इनवर्स अप्लाई करूं तो मुझे ये आंसर मिलता है. क्या मिलता है? f1t एंड f2t. बट इफ आई अप्लाई लाप्लास इनवर्स ऑन f1s इनटू f2s, दोनों को मल्टीप्लाई करके लाप्लास इनवर्स अप्लाई करूं तो ये वाली फॉर्मूला आएगी, दैट इज 0 to t f1u f2t minus u du. ओके, एंड दिस 0 to t f1u f2t minus du, it is f1t star f2t. इट इज f1t स्टार f2t. इसका मीनिंग क्या हुआ ये देखो, ये है ये f1t क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज लाप्लास इनवर्स f1s इनटू लाप्लास इनवर्स f2s. यस, समझ में आया? सो लाप्लास इनवर्स f1s इनटू f2s लिखो, या लाप्लास इनवर्स f1s इनटू लाप्लास इनवर्स f2s. दोनों को अलग अलग लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करो या मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करो, दोनों का आंसर सेम रहेगा. दैट्स व्हाई f1t स्टार f2t इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन ऑफ f1t एंड f2t. तो ये तो था स्टेटमेंट. अब इसकी प्रूफ तो स्टार्ट करते हैं हम. f1s इनटू f2s, दोनों फंक्शन थे हमारे, एक था f1s दूसरा f2s, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिया. अब ये f1s मतलब क्या? f1s मतलब ये अगर लाप्लास इनवर्स में राइट हैंड साइड पे ले लूं तो मैं लिख सकती हूँ f1s इज इक्वल टू L ऑफ f1t, राइट. सिमिलरली f2s इज इक्वल टू L ऑफ f2t. ओके, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. डेफिनेशन इज व्हाट? 0 to infinity e raised to minus su f1u du. अब आप बोलोगे t क्यों नहीं लिखा? मुझे दो बार डेफिनेशन अप्लाई करनी है, दोनों बार मैं t लिखूंगी तो दोनों सेम हो जाएंगे, मुझे दोनों फंक्शन अलग अलग दिखाने हैं. तो मैंने यहाँ पे t की जगह पे वेरिएबल ले लिया u. तो e raised to minus au f1u du, दूसरे के लिए लिया 0 to infinity e raised to minus sv f2v du. ओके, अब इसको रीअरेंज करके यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन साथ में रखा, ई का बेस सेम है, पावर का एडिशन हो गया, माइनस एस कॉमन लेके यहाँ पे u प्लस वी, देन f1u f2v इंटू du du. ओके, रीअरेंज किया, यहाँ पे पावर बेस सेम था तो पावर का एडिशन दे दिया. नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, f1u एंड du, मतलब u वाली टर्म अलग कर दी, यहाँ पे e रेस टू माइनस s u प्लस v f2v du. ये ब्रैकेट में मैंने v और v की जो कंबाइंड टर्म थी उसको साथ में ले ली. क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मैं
अजम्पशन मेथड अप्लाई करूंगी, मतलब मैं यहाँ u प्लस वी की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करूंगी। सो बाय पुटिंग u प्लस वी इक्वल टू t, और मैं v को t में कन्वर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे u इज कांस्टेंट, सो इफ आई टेक डेरिवेटिव बोथ द साइड देन dv इक्वल टू dt स्टूडेंट्स। ओके ना, मेरा वेरिएबल जो v था उसकी लिमिट, यहाँ v की लिमिट क्या थी, 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो जब मैं v को t में कन्वर्ट करती हूँ तो t की लिमिट क्या चेंज होगी, इफ आई पुट v इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू u, एंड इफ v टेंड्स टू इंफिनिटी t ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब जब मैं v को t में कन्वर्ट करूंगी तो मेरी लिमिट u टू इंफिनिटी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ बाहर का तो सेम ही था, मेरा चेंज जो भी होगा वो ब्रैकेट में होगा, मतलब मेरी ये v की लिमिट 0 टू इंफिनिटी से चेंज होके u टू इंफिनिटी हो जाएगी, राइट। e रेस टू माइनस एस टी, ये t कहाँ से आया, तो e रेस टू माइनस एस, यहाँ क्या था u प्लस वी था, देख लो दिस इज u प्लस वी, और इस u प्लस वी की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया t, तो ये हो गया e रेस टू माइनस एस टी, और यहाँ पे था f2v, और v की जगह पे आएगा t माइनस u, और dv चेंज होके बन गया dt। गॉट इट। तो नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स t एंड u, हमने दोनों को रीअरेंज कर दिया फिर से, ये वाला जो इंटीग्रेशन साइन थी बाहर ले ली, e रेस टू माइनस एस टी, दिस इज f1u, दिस इज f2t माइनस u dt du। ओके ये तो हो गया, पर अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जो आपने मैथमेटिक्स 1 में पढ़ा था मल्टीपल इंटीग्रेशन, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ। इसको अगर हम ग्राफिकली समझे, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका जो रीजन है, अब देखो द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द लाइन u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू t। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये देख लो, सॉरी this is, this one is u, this is t, right, and the region of integration is bounded by u equal to t, u equal to t हमारा ये होगा, u equal to 0 ये वाली लाइन रहेगी, right। So to change the order of integration, draw a vertical strip। यहाँ मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूँ विच स्टार्ट फ्रॉम द लाइन, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा टर्मिनेटिंग पॉइंट है। So we start from the line u equal to 0 and terminate on the line u equal to 2. It means u varies from 0 to t and t varies from, अब t का ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और एंड पॉइंट कोई नहीं है, so t varies from 0 to infinity। Means what student, कि इस पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल है ना, तो मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा, और मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इफ आई अप्लाई चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन ये मेरी लिमिट u की लिमिट 0 से t एंड t की लिमिट 0 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे u वाली लिमिट मेरी चेंज होके 0 टू t, f1u f2t माइनस u du, and this is 0 to infinity e raised to minus st dt, right। अब देखो इसकी जगह पे ये वाला स्टेटमेंट कैसे आया, जैसे ये थ्रू डेफिनेशन e raised to इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st ft dt, ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, और वी कैन से द फॉर्मूला लाप्लास ऑफ f of t। इंटीग्रेशन में 0 से इंफिनिटी की लिमिट हो और e रेस टू माइनस एस टी डी टी हो, तो ये जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास। सेम थिंग आप कंपेयर करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, यस
यहाँ भी था, यहाँ भी है। e रेस टू माइनस एस टी, यस e रेस टू माइनस एस टी, डी टी, यस डी टी। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी था, अभी यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ वन यू एफ टू टी माइनस यू डी यू। तो ये हमारा जैसे लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी था, तो यहाँ पे हो गया लैप्लस ऑफ 0 टू टी एफ वन यू एफ टू टी माइनस यू डी यू। ओके, सो हेंस f1s into f2s इक्वल टू दिस, और यही हमको प्रूव करना था। अब मेरी बात अच्छे से समझो। द कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। व्हाट डज इट मीन? आप f1u मतलब जैसे हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया, उसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, राइट? तो f1u f2t माइनस u की जगह पे अगर कोई यहाँ पे एफ यू की जगह पे टी माइनस यू और ये टी माइनस यू की जगह पे यू रिप्लेस करके लिखे, देन बोथ आर सेम। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम। प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी आपकी ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो पूरा प्रूफ तो आपको रटना नहीं है, हाँ, पर सब स्टेटमेंट समझना जरूरी है कि इसके बाद जो भी मतलब ये इसके बाद ये वाला कैसे लिखा, इसके बाद ये वाला कैसे लिखा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको ऐसा पूछ लूं कि इसके बाद ये वाला मतलब ये दो स्टेटमेंट लिख के दे दूं और पूछूं कि इसके ऊपर से ये दूसरा स्टेटमेंट किस तरह से आया या इसका मीनिंग क्या है। ओके, पूरा रटना नहीं है बट समझना, कंसेप्ट क्लियर करना, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये हो गई, और हाँ स्टेटमेंट तो पूरा याद रखना ही है, स्टेटमेंट ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो ये हो गया हमारा थियोरी पोर्शन। अब एग्जाम्पल ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। अभी मेरे जो एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, पहला वाला एग्जाम्पल, वो अच्छे से समझना। स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल थोड़े इजी है, पर वो समझ में आएंगे तभी बाद के कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जाम्पल समझ में आएंगे। You have to find the Laplace inverse with the help of the convolution theorem. ऐसा लिखा ही होगा, 1/s square s plus 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, 1/s square into s plus 5। वहां पे दिया हुआ होगा कि यू हैव टू अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब आप बोलोगे कि हमारे कहाँ एग्जाम है, तो वाइवा देंगे ऑनलाइन, तो भी मैं ये वाला क्वेश्चन लिख के पूछूंगी कि मुझे इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है, तो क्या करना है, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। तो इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/s स्क्वायर इंटू एस प्लस 5। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, जो भी आपको एफ ऑफ एस दिया गया हो और आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना हो, तो उस एफ ऑफ एस को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। एक हो गया 1/s स्क्वायर और दूसरा हो गया 1/s प्लस 5। और दोनों पार्ट को, एक को मैं नाम दूंगी f1s, दूसरे को नाम दूंगी f2s, दैट इज कैपिटल f1s, ये हो गया 1/s स्क्वायर, दूसरा है कैपिटल f2s, दैट इज 1/s प्लस 5। अब ये जो दो पार्ट आप करोगे वो किस तरह से करोगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने से ओरिजिनल वैल्यू ही मिलनी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, राइट? तो आप इसको मैंने f1s बोला, इसको मैंने f2s बोला, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कैपिटल f ऑफ s इट इज इक्वल टू f1s इंटू f ऑफ s, राइट? ओके, चलो दो पार्ट करने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई करोगे, दैट इज f1s, यहाँ पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया 1/s स्क्वायर। सेम दूसरे फंक्शन पे भी आप लैप्लास इनवर्स अप्लाई करो, तो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स 1/s प्लस 5। ओके, अब क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ f1s मतलब f1t। यहाँ देखो आपने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में ही लिखा था, लैप्लास इनवर्स ऑफ f1s इज इक्वल टू f1t एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ f2s इज इक्वल टू f2t। याद आया? ओके, सो दिस इज अवर f1t। और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर क्या होगा, दैट इज t, राइट? दिस इज f2t और यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू माइनस 5t। तो हमें
F1t मिल गया, F2t मिल गया, राइट। अब मुझे कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना है। सो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम Laplace inverse of F1s into F2s is equal to इंटीग्रेशन 0 to t, ये लिमिट याद रखना, इसमें स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ये लिमिट। इंटीग्रेशन 0 to t F1u F2t minus u du, दिस फॉर्मूला। ओके, अब F1s इंटू F2s लिखो या लाप्लास इनवर्स F ऑफ S लिखो, सेम ही है ना, F1s इंटू F2s या F ऑफ S, राइट। ये देखो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला, ये L उठा के मैं यहाँ पे ले लूँ तो लाप्लास इनवर्स F1s इंटू F2s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t F1u F2t minus u du। गॉट इट एवरीवन, यही स्टेटमेंट था। यहाँ पे L राइट, सॉरी यहाँ पे L राइट हैंड साइड पे है, L आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो तो वो हो जाएगा अपना आपका लाप्लास इनवर्स। ओके, अब स्टेटमेंट लिख दिया, अप्लाई कैसे करना है, तो मुझे लाप्लास इनवर्स, इसको मैं एफ ऑफ एस लिखूं, ये सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन 0 to t F1u की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1u। अब देखो यहाँ पे हमारे पास F1t है, मुझे चाहिए F1u। यस, गुड हितार्थ, F1u की वैल्यू आएगी u, है ना, हम t की जगह पे u रिप्लेस करेंगे तो F1u इज u। सेम वे स्टूडेंट्स F2t माइनस u, मतलब F2t है तो t की जगह पे आप t माइनस u रिप्लेस करो तो वो हो जाएगा e रेस टू माइनस 5 t माइनस u, यहाँ पे होगा e रेस टू माइनस 5 t माइनस u du, है ना, गॉट इट। अब 0 to t u, यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो e रेस टू माइनस 5t था वो मैंने बाहर ले लिया, तो बाकी क्या बचा यहाँ, माइनस माइनस प्लस, दैट इज e रेस टू 5u du। समझ में आया सबको। सो यहाँ e रेस टू माइनस 5t, इसका इंटीग्रेशन करो, u कीप इट सेम, e रेस टू 5u अपॉन e रेस टू 5u अपॉन 5, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, roll number 50, are you there, please raise your hand, roll number 50, if are you there please raise your hand। okay, so sorry, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सो यू कीप इट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 5u, दैट इज e रेस टू 5u अपॉन 5 माइनस u का डेरिवेटिव दैट इज 1 एंड e रेस टू 5u अपॉन 25, राइट, एंड लिमिट्स आर 0 to t। ओके, अब ये सब बड़ी बात नहीं है, मेन यहाँ पे था आपको ये कन्वोल्यूशन थ्योरम आप अप्लाई कैसे करोगे। तो अगर मैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे था e रेस टू माइनस 5t, अब अपर लिमिट अप्लाई करने के बाद आएगा t e रेस टू 5t अपॉन 5 माइनस e रेस टू 5t अपॉन 25 plus 1 upon 25, okay, and after simplification it is t by 5 minus 1 by 25 plus e raised to minus 5t upon 25। अब चाहो तो 25 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, और ऐसे भी रखो तो भी चलेगा। मेन थिंग इज दैट स्टूडेंट, आप लोगों को कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने की प्रोसीजर आनी चाहिए। ओके,
प्रोसीजर में हमने क्या किया, जो हमारा एफ ऑफ एस था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को F1S बोला, दूसरे को F2S। अब किसी को भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पार्ट को ही F1S और दूसरे पार्ट को ही F2S बोलो, दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपका F1 और दूसरा पार्ट आपका F2 रहेगा। आप F1 एंड F2 किस तरह से सिलेक्ट करोगे, देखो आपको एक में U रिप्लेस करना है और दूसरे में T माइनस यू रिप्लेस करना है, तो आपको देखना होगा कि T माइनस यू वाला फंक्शन थोड़ा इजी हो तो ज्यादा अच्छा है। ये तो इजी ही था पूरा, दोनों में फंक्शन इजी वाला ही था, एक में टी है और एक में e⁻⁵t, तो दोनों में फंक्शन सिंपल फॉर्म में ही थे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि लैप्लास इनवर्स अप्लाई करने के बाद एक फंक्शन हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलता है और दूसरा थोड़ा इजी वाला, तो ट्राई करो कि जो इजी वाला फंक्शन मिले उस पे आप टी माइनस यू रिप्लेस करो, और जो सिंपल वाला सॉरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिले उसको आप यू रिप्लेस करो, तो आपको इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। होगा तो सही, आप किसी में भी यू करो किसी में भी टी माइनस यू रिप्लेस करो, आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा, पर इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो इजी बनाने के लिए मैं ये टिप दे रही हूँ आपको। ओके, तो मेन था यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एस जो था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों पार्ट पे हमने लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया, और जो आंसर आया एक को हमने F1T और दूसरे को F2T बोला, और F1T और F2T आपको मिल जाए तो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना है। उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखनी बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू replace F1T by F1U and F2T by F2T minus U, और लिमिट रहेगी आपकी 0 to T विथ रिस्पेक्ट टू U। आपको इंटीग्रेशन करके लिमिट्स रख के सिंप्लीफाई करना है। नाउ गॉट इट स्टूडेंट के कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने अप्लाई कैसे किया, समझ में आया? ओके ओके, थैंक यू। चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखे थे, पर आप अच्छे से समझ सको इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके समझाया। हाँ, यस यस देवेंद्र, यू आर राइट, प्रूफ इज कंफ्यूजिंग, बट आप दो चार बार रिपीट करो, हो जाएगा। और आप लोगों को प्रूफ का रट्टा नहीं मारना है, प्रूफ का स्टेप समझना है कि नेक्स्ट वाला स्टेप कैसे आया, और कुछ नहीं। ओके, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s into s square plus 4। तो ये हमारा हो गया f of s 1/s into s square plus 4। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट हमने रखा 1/s square plus 4 और दूसरा रखा 1/s। तो ये हमारा हो गया f1s पहला वाला, और दूसरा है f2s, राइट। तो F1s इज 1/s square plus 4, F2s इज 1/s। अब दोनों पे मैं लाप्लास इनवर्स अप्लाई करूं, इस पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई करने से मुझे मिलेगा F1t, यहाँ पे मैंने लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया तो आंसर आ गया 1/2 sin 2t। सेम थिंग इफ आई अप्लाई लाप्लास इनवर्स ऑन F2s then that is F2t and लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s is 1। ओके, सो F1t and F2t मिल गया। नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आप कौन सी फॉर्मूला लिखोगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s into F2s is equal to 0 to T F1U F2T minus U, right, with respect to U। अब देखो ये F1s into F2s की जगह पे क्या आ गया, F of s, 0 to T is there, F1U, F1U means 1/2 sin 2U, अपने T की जगह पे U रिप्लेस कर दिया। बट व्हाट अबाउट F2T, F2T में T की जगह पे T माइनस यू लिखना है, पर F2T में T है ही नहीं, देयर इज नो T, ओनली कांस्टेंट टर्म इज देयर, एंड वो कांस्टेंट टर्म भी कौन सी है, इनटू 1, मतलब कांस्टेंट टर्म इज 1। सो आप यहाँ पे इनटू 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2 sin 2u into 1, तो into 1 मैंने नहीं लिखा, du is there, got it everyone। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि अगर आप
यहाँ पे मतलब इसको हम F1 लेते और इसको F2 लेते तो क्या हो जाता कि 1 का 1 ही आता और यहाँ पे आ जाता sin 2t माइनस यू, राइट। तो मुझे यहाँ पे t माइनस यू रिप्लेस करना पड़ता। फाइनल आंसर सेम ही होता है, आप किसी भी तरह सॉल्व करो। नाउ इंटीग्रेशन 1/2 sin 2u का इंटीग्रेशन माइनस cos 2u बाई 2 0 to t, राइट। अब मैं -1/2 कॉमन ले लूँ, दैट इज -1/4 cos 2t, that is upper limit, and cos 0 is 1, lower limit. If I get minus common तो ये माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2t. Got it everyone? कोई डाउट है किसी को? Anyone have any doubt? Let me know if you have any doubt. पक्का? Okay, so let's move for the next example, and that is, okay students, thank you for your response. Evaluate t into e raised to t. अब आप बोलोगे कि जब लास्ट वाले दो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था एफ ऑफ एस, राइट। पर यहाँ पे t इंटू ई रेस टू टी, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें f1t एंड द सेकेंड थिंग इज f2t ऑलरेडी गिवन है। दिस इज f1t f2t। ये वाले क्वेश्चन में मैंने f1 को f और f2 को g नाम दिया हुआ है। See, both are just symbols, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पिछले क्वेश्चन में जो हम, ये देखो, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता था f1t एंड f2t, राइट। वो ऑलरेडी गिवन है, मतलब इट इज ऑलरेडी गिवन, ये गिवन है और हमको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। समझ में आ गया अभी? तो यहाँ t star e raised to t, so this is ft is equal to t and gt is equal to e raised to t. तो मैं by convolution theorem क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। आप ऐसा लिखो या एफ टी स्टार जी टी लिखो, बोथ आर सेम स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये वाला ही याद है तो आप ये वाला लिख दो, लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t f1 सॉरी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। हम यहाँ क्या लिखते थे, f1 u एंड f2 t माइनस यू यार, तो यहाँ पे मैंने f1 की जगह पे f और f2 की जगह पे g लिखा है, राइट। नाउ f ऑफ u मतलब f ऑफ t में t की जगह पे u रिप्लेस कर दो तो ये मुझे मिल गया u। g ऑफ t में t की जगह पे t माइनस यू रिप्लेस कर दो तो यहाँ बन जाएगा e रेस टू t माइनस यू, राइट। अब e रेस टू t बाहर ले लिया, अंदर रह गया u इंटू e रेस टू माइनस यू। सिंप्लीफाई करो u, keep it the same, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस यू दैट इज e रेस टू माइनस यू अपॉन -1, u का डेरिवेटिव 1, e रेस टू माइनस यू अपॉन -1 का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस यू अपॉन -1 इंटू -1 दैट इज, तो ये पॉजिटिव बन गया 1। लिमिट्स आर 0 to t, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा e रेस टू t माइनस यू e रेस टू माइनस यू माइनस e रेस टू माइनस यू, और इसकी लिमिट से 0 to t। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, तो अपर लिमिट t e रेस टू माइनस टी माइनस e रेस टू माइनस टी, और मैं 0 अप्लाई करूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म 0 इंटू एनीथिंग, सो फर्स्ट टर्म 0 होगी और यहाँ पे e रेस टू 0 पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन था कंपैरेटिवली उसमें वो सेम ही है, पर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि f1t एंड f2t गिवन ही है।
आपको अगर एफ और जी में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको F1T बोल दो और इसको F2T बोल दो। फिर मैंने जो सिखाई थी F1S एंड F2S और वो वाली फॉर्मूला, राइट, F1U एंड F2T माइनस यू, वो लिख दो। बोथ आर सेम। समझ में आया सबको? मैंने ये इसलिए लिया है, एक में F1 और एक में F1 F2 और दूसरे में F एंड G, क्योंकि आप कोई भी बुक अप्लाई कर रहे हो बुक, तो बुक में अगर सिंबल चेंज हो जाए तो भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए। Got it, everyone? Okay, so let's move for the next example, students. And this is little bit lengthy example, not more, but little bit more lengthy. Find the inverse Laplace transform of s square upon s square plus a square into s square plus b square. तो जैसे हमारी बात हुई थी उसी तरह से हम f of s को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट? Our first part is f1s, that is s upon s square plus a square, and other part is f2s, that is s upon s square plus b square. दोनों पे अगर हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करें, then लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s that is f1t, और इसका आंसर क्या आएगा? s upon s square plus a square, that is cos at. लाप्लास इनवर्स ऑफ f2s that is f2t, और इसका आंसर आएगा cos bt. Okay, okay, no issue with that. So f1t is equal to cos at and f2t is equal to cos bt, right? तो हमें f1t and f2t मिल गया। अब हम क्या करेंगे? by using convolution theorem। तो convolution theorem की जो फॉर्मूला है वो लिखनी जरूरी है स्टूडेंट्स, उससे आपको ही कन्वीनियंट रहेगा सॉल्यूशन में। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s into f2s is equal to 0 to t f1u and f2t माइनस यू। आप सब याद कर लो हो, मैं किसी को भी बाद में पूछूंगी। f2t माइनस यू डी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद अभी, मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बीच में आप लोगों को क्वेश्चन पूछती हूँ, पर आई एम डैम श्योर इट विल हेल्पफुल टू यू फॉर योर वाइवा, क्योंकि वाइवा में इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? तो अभी आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो उससे आपको अभी पसंद है या नहीं पसंद है डोंट नो, बट वाइवा में इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू। तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला कन्वोल्यूशन थ्योरम की। दिस f1s into f2s is what? f of s, right? now I want f1u। अब f1u, तो मैं t को u से रिप्लेस करूँ तो ये क्या बनेगा? cos au, राइट? और f2t माइनस यू, तो यहाँ मुझे मिलेगा cos bt माइनस यू इंटू डी। गॉट इट एवरीवन? अब इसका इंटीग्रेशन cos au इंटू cos bt माइनस यू डी का तो डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि cos फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। दैट्स वाई मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगी और 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरा हो गया 2 cos au एंड cos, ये b मैं ब्रैकेट में ले लूँ तो वो बन जाएगा bt माइनस डी। समझ में आया? अब ये हो गया 2 cos au cos bt माइनस au, मतलब 2 cos θ1 इंटू cos θ2, राइट? अब 2 cos θ1 इंटू cos θ2 की फॉर्मूला है cos θ1 प्लस θ2 प्लस cos θ1 माइनस θ2, या आप उसको इस तरह से याद रखते हो नॉर्मली 2cc इज इक्वल टू c प्लस सी। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी
ये हो गया मेरा 2cc cos 2 cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। तो मैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा cos, this one is my theta 1, this is my theta 2, so theta 1 plus theta 2 और यहाँ पे theta 1 माइनस theta 2। ओके, यहाँ आगे माइनस था तो ये वाली साइन माइनस माइनस प्लस हो गई। गॉट इट एवरीवन? ओके, तो यहाँ मैंने ये अप्लाई कर दिया। अब दोनों कॉस वाली टर्म अलग हो गई, बीच में प्लस आ गया ना, तो बोथ कॉस आर डिफरेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले ए यू और यहाँ पे बी यू, दोनों में यू है, तो इफ आई टेक यू कॉमन तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू यू, एंड ये जो बीच वाली टर्म है कीप इट सेम। सेम थिंग इन दिस टर्म ए यू प्लस बी यू, इफ आई टेक यू कॉमन देन ए प्लस बी इंटू यू, और ये माइनस बी टी वाली टर्म कीप इट सेम। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे हम। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा थीटा है, सो कॉस की जगह पे साइन, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा है वैसा लिख दो। हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, सो यू का मल्टीपल a माइनस बी विल पुट इन द डिनोमिनेटर। सेम थिंग इन द सेकंड टर्म स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, ये पूरा ब्रैकेट कीप इट सेम, और u का मल्टीपल a प्लस बी हम कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर। एंड आवर लिमिट्स आर 0 to t, राइट? अब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इफ आई पुट t देन दिस इज at माइनस bt, मैंने स्प्लिट करके ही लिखा है, प्लस bt कीप इट सेम, यहाँ पे भी at प्लस bt माइनस bt कीप इट सेम। तो ये जो पहला ब्रैकेट है वो अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन के बाद वाली वैल्यू है, और माइनस इफ आई सब्स्टिट्यूट माय लोअर लिमिट, तो यहाँ u की जगह पे मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूँ, 0 प्लस bt दैट इज साइन bt, सो साइन bt अपॉन a माइनस b, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सो साइन माइनस bt, बट साइन माइनस bt इज माइनस साइन bt, तो आगे माइनस हो गया, माइनस साइन bt अपॉन a प्लस b, राइट? अब देखो ये माइनस bt प्लस bt, ये माइनस bt प्लस bt कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? साइन 80 अपॉन a माइनस बी, यहाँ साइन 80 अपॉन a प्लस बी, बाद में साइन bt अपॉन a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस साइन bt अपॉन a प्लस बी। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम मैंने यहाँ इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर मिलेगा 2a साइन 80, राइट? और दूसरी टर्म में मिलेगा आपको 2b साइन bt, राइट? अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फिर से एलसीएम लो, तो यहाँ हो गया 2a साइन 80 माइनस 2b साइन bt, if I take 2 common, both 2 will be cancelled and my final answer is a sin 80 minus b sin bt upon a square minus b square. So got it everyone? कोई डाउट है किसी को? ये वाला सम आपको लग रहा होगा कि नहीं इतना कुछ नहीं है, पर जब ऑफलाइन एग्जाम थी और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम के पे बहुत सारे स्टूडेंट की मिस्टेक होती है वो साइन में, एक बार कभी माइनस का प्लस या प्लस का माइनस हो जाए तो पूरा गलत होता है ना। तो आपको कंसेप्ट समझना है पूरे क्वेश्चन का। अगर मैं वाइवा में जैसे इतना ये वाला फॉर्मूला लिखूं ये वाली और पूछूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पूरा तो सॉल्व करना नहीं है, पर हाँ इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा तो वो आपको आना चाहिए। गॉट इट? ओके, सो लेट्स मूव फॉर वन मोर एग्जांपल, that is state convolution theorem and verify if f equal to t and gt equal to e raised to 2t। अगेन उसी तरह का है पर ये वेरीफाई वर्ड है, अभी तक कभी सिर्फ कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना था, वेरीफाई करने का नहीं पूछा था। तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। फर्स्ट वन स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम, स्टेट मीन्स आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये कहाँ से आया?
जो हमने थियरम लिया था ना प्रूफ फर्स्ट स्लाइड, वही का स्टेटमेंट है। तो आप स्टेटमेंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम के स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे एफ टी, यहाँ फंक्शन दो फंक्शन दिए हुए हैं टी के फॉर्म में, एफ टी एंड जी टी। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा पहले उसी तरह से एफ टी स्टार जी टी, इसको हम बोल सकते हैं लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, 0 टू टी वाली ही है, पर नाम F1 F2 की जगह पे क्या है, अभी F1 F2 की जगह पे है F एंड G बस। सो 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू, एफ यू स्टूडेंट्स मीन्स टी की जगह पे u आएगा, g ऑफ t माइनस यू, सो e रेस टू टू टी माइनस यू, सिंप्लीफाई करो, e रेस टू टू बाहर ले लिया, अंदर बचा u e रेस टू माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन करो, सो u कीप इट सेम, e रेस टू माइनस टू का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, u का डेरिवेटिव 1, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करो तो वो हो जाएगा e रेस टू माइनस टू u by 4. After simplification, we have minus u by 2 into e raised to minus 2 minus e raised to minus 2u by 4, and the limits are 0 to t. If I put my upper limit, that is minus t by 2 into e raised to minus 2t minus e raised to minus 2t by 4, this is the value of after substituting the upper limit. If I substitute my lower limit, then minus, if I replace u by 0, then my first term is 0. And this is e raised to 0 is 1. So minus minus plus 1 by 4. If I split this bracket, then e raised to 2t and e raised to minus 2t is 1. So only minus t by 2 is there. And the second term again e raised to 2t and e raised to minus 2t is 1. So 1 by 4. Last term is e raised to 2t by 4. So ये हो गया मेरा ft star gt. Okay. ft star gt हो गया. Now I am taking Laplace both the side. ये मुझे ft star gt, मुझे f of t के फॉर्म में जो फंक्शन मिला तो मैं उस पर Laplace अप्लाई करूंगी. तो यहाँ Laplace of ft star gt, Laplace of this, Laplace अप्लाई करने से मुझे Laplace of e raised to 2t, Laplace of t, Laplace of 1, Laplace of e raised to 2t is 1 upon s minus 2, Laplace of t is 1 upon s square, this is 1 by s. LCM ले लो, LCM लेने से ये वाला इक्वेशन मिलेगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ LCM we'll get 1 upon s square into s minus 2. ओके, तो ये जो आंसर है दैट इज Laplace ऑफ ft स्टार gt. ओके, अब मुझे वेरीफाई करना है कन्वोल्यूशन थ्योरम. तो ये देखो, ये आंसर था Laplace ऑफ ft स्टार gt, मतलब ft स्टार gt पे मैं Laplace अप्लाई करूँ तो ये आंसर आता है. नाउ आई एम फाइंडिंग व्हाट इज द आंसर ऑफ Laplace ऑफ ft and what is the answer of Laplace of into Laplace of gt. अगर मैं दोनों का अलग अलग आंसर फाइंड करके इंटू करूं then what? तो यहाँ Laplace of ft, ft is what t, Laplace of gt e raised to 2t. तो दोनों पे अलग Laplace अप्लाई करो आंसर, तो आगे का आंसर और ये वाला आंसर both are same. Hence convolution theorem is verified. सो अगर आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम, आपको तो लेंथी सम आने वाले ही नहीं है, पर अगर आपको कोई पूछे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम वेरीफाई करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप ये बता सकते हो कि यू हैव टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, Laplace ऑफ ft स्टार gt इक्वल टू Laplace ऑफ ft डॉट Laplace ऑफ gt आना चाहिए. गॉट इट? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन, सपोज ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, देन दिस इज f of s students, right? I am going to unmute randomly any one of you. S square plus a square the whole square. Now tell me f1s and f2s,
मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो पार्ट कौन से रहेंगे? ओके, रेडी एवरीवन? आई एम गोइंग टू अनम्यूट एनी वन ऑफ यू. रेडी? ओके. ओके, हितार्थ, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. यस मैम. ओके, मुझे बताओ कि F1s और F2s क्या आएगा? मैम F1s can we keep as S upon S square plus A square यस. and F2s will be 1 upon S square plus A square. यस, वेरी गुड, थैंक यू विकास. सी स्टूडेंट्स, Thank यहाँ you, पे ma'am. न्यूमरेटर में एक ही एस है, तो एक एस हमने एक बार ले लिया, अब दूसरी बार तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया. और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, तो एक वाला ब्रैकेट F1s में, दूसरे वाला F2s में. अब इफ आई अप्लाई लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, मतलब F1s पे भी मैं अप्लाई करूँ और F2s पे भी अप्लाई करूँ, then Laplace inverse of s upon s square plus a square और Laplace inverse f2s is equal to Laplace inverse 1 upon s square plus a square, right? तो इसको मैं बोलूंगी f1, ये आ जाएगा मेरा f1t, राइट? इसका आंसर क्या आएगा? दृष्टि, आर यू देयर? दृष्टि, आई एम गोइंग टू. यस मैम. यस दृष्टि, तो इसका f1t का आंसर क्या होगा? cos 80. cos 80, yes, good. And f2t का आंसर? 1 upon a sin 80. वेरी गुड, 1 upon a sin 80. थैंक यू दृष्टि. स्टूडेंट्स, हमको f1t और f2t मिल गया. अवर नेक्स्ट स्टेप इज बाय कन्वोल्यूशन थियरम. सो बाय कन्वोल्यूशन थियरम मुझे इसकी फॉर्मूला चाहिए. बाय कन्वोल्यूशन थियरम कौन बोलेगा फॉर्मूला? स्मिथ, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके स्मिथ, Yes, मुझे फॉर्मूला बताओ कन्वोल्यूशन थ्योरम की. Okay, ma'am. Laplace inverse of F1s F2s यस, is equals to integration from 0 to t Very F1u F2t minus u du. वेरी गुड, थैंक यू. f1u f2t T minus minus u du. थैंक यू सो मच स्मिथ. ओके स्टूडेंट्स, अब कौन बताएगा f1u और f2t minus u में मुझे क्या रिप्लेस करना है? ध्रुवराज, आर यू देयर? यस मैम. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 0 to t पर f1u. तुम इसको देख के बताओ f1u क्या आएगा मेरा? cos AU. ओके, यहाँ पे आ जाएगा cos AU और f2t माइनस u लिखना है. 1 upon A sin AT minus U. वेरी गुड. सो 1 upon a, थैंक यू ध्रुवराज, साइन ए टी माइनस यू, राइट, इनटू डी यू. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 1/a कॉमन ले लेती हूँ आगे. 0 to t cos AU साइन ए को अंदर लिख दो, 80 माइनस AU DU. नाउ एनीवन टेल मी कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वाइवा में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे. पूरा सम सॉल्व नहीं करना, पर आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करना है. तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? यश, आर यू देयर? व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट फॉर सॉल्विंग दिस स्टेप? यस मैम. यस यश, बताओ मुझे कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो मैम अभी एक मिनट,
हाँ इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो आंसर आएगा पर u इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, आई वॉन्ट जस्ट नेक्स्ट स्टेप, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए। सी यहाँ पे cos AU इंटू साइन ये वाला है, सो cos इंटू साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो मैम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यस डिवाइड यस करके यस यस यस, बस मुझे यही आंसर चाहिए था। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, गुड। अब मुझे मिल गया 2 cos AU साइन 80 माइनस AU, मतलब टू cos θ1 साइन θ2। अब मुझे बताओ कि इसकी फॉर्मूला क्या आएगी। इसकी फॉर्मूला है मैम साइन साइन 80 प्लस साइन a इंटू t माइनस 2u। तो सॉल्यूशन मत बता, मुझे ये बता 2 cos θ1 इंटू साइन θ2, इसको सॉल्व करना है तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, साइन θ1 प्लस θ2, राइट, प्लस हाँ साइन θ1 माइनस θ2, बराबर है ये फॉर्मूला। यस मैम। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करो, और अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो आंसर आएगा, थैंक यू ध्रुवराज, 0 to t, यहाँ पे आ जाएगा साइन। स्टूडेंट्स अगर हम दोनों का एडिशन ले तो AU प्लस 80 माइनस AU, तो प्लस AU माइनस AU कट होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 80, और प्लस अगर मैं उसका सब्ट्रैक्शन लूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब साइन 2AU प्लस सॉरी माइनस 80, 2AU माइनस 80 इंटू DU। ओके, अब आप खुद घर पे बाकी का सम सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर आता है 1/2a t sin 80, 1/2a t sin 80। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है अभी? Anyone have any doubt? Okay, so if you have no doubt,